हिंद दस्तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सचिन आज आपका हिंद दस्तक न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं रजत सिंह जंटी जी, जो कि किसान आंदोलन में हमेशा बढ़ चढ़ के जिन्होंने साथ दिया है। अगर कहीं पे कुछ भी किसानों के साथ हुआ है तो उन्होंने हमेशा साथ दिया है। तो आज हम उनसे जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 3 कानून वापस लिए हैं तो उसके बारे में हम बातचीत करेंगे रजत सिंह जंटी जी से। तो सर, आपका हिंद दस्तक न्यूज़ चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सर, आप बताएंगे जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ ने जो 3 कानून वापस लिए हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे? ये एक मैं धन्यवाद भी करता हूँ, और ये हम इसे अभी जीत नहीं मानते अपनी। किसान जो बॉर्डरों पर बैठा है, 1 साल हो गया इन किसानों को बॉर्डर पर बैठ के। जितने भी दिल्ली की एंट्रियां सभी बंद की हुई थी उन्होंने जो ये तीनों काले कानून वापस लिए हैं, ये अभी हमारी आधी जीत है। इसमें अभी किसान वहाँ पर डट के बैठे हैं, वो वहाँ से वापस नहीं आएंगे जब तक ये संसद में वापस नहीं होते, और जब तक ये हमारा एमएसपी का गारंटी का कानून नहीं बनता। ओके, तो सर आपका जैसे अभी कोई वहां से उठने का इरादा है नहीं? अभी वहां या से कैसे है? अभी वहां से कोई इरादा नहीं, क्योंकि अभी हमारे किसी भी नेता की, जो किसान नेता है, उनकी कोई कॉल नहीं ऐसी कि वहां से उठना है। अभी उनकी बात 29 की या 28 की संसद है, उससे पहले वहां से कोई नहीं उठेगा जब तक ये संसद में वापस नहीं होते और एमएसपी का कानून नहीं बनता। ओके, जब तक वहां से वापसी नहीं होगी किसानों की। ठीक है। अच्छा सर, हमने सुना था कि काफी किसान भी वहां पे शहीद हुए थे, तो कितने होंगे कुछ वो है? 700 से प्लस किसान हैं जो शहीद हुए हैं, और ये जीत भी उन्हीं की है। हमारे लिए खुशी का मौका भी है ये कि चलो तीनों काले कानून वापस हो गए, और एक दुख भी है हमारे अंदर कि ये हमारे प्रधानमंत्री ने 1 साल बाद वापस लिए। काश अगर वो पहले ले लेते तो ये 700 किसान शहीद न होते हमारे। और जितने भी ये किसान शहीद हुए हैं, इनकी कुर्बानी को हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। मैं अपने किसान साथियों से, नौजवान भाइयों से और बुजुर्गों से यही अपील करता हूं कि वो इनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखें। इनकी कुर्बानी कोई भी किसान, मजदूर ये कभी नहीं भूलेंगे जिन्होंने अपनी इस कौम के लिए कुर्बानी दी है। ये जीत भी उन्हीं की है, और ये इन्हीं कुर्बानियों के कारण ये आंदोलन हमारा सफल रहा है। तो सर, जैसे कि ये किसान शहीद हुए थे, तो कुछ आप इनके लिए करेंगे कि इनको शहीद का दर्जा मिल सके? बिल्कुल सर, इनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इनके परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि जिस माँ का बेटा गया है, जिसका बेटा गया है, किसी का भाई गया है, दर्द उसके परिवार को पता है, या उसके परिवार को पता है, या जो गया जिसका मतलब दुख उसके परिवार में है। लोगों को जो अंधभक्त है, मैं अंधभक्त कहूंगा उनको, जो अंधभक्त है उनको कोई दुख नहीं, वो उल्टा सीधा बोलते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, जान सबको प्यारी है। वहां पर 80-80 साल के, 90-90 साल के बुजुर्ग अपना घर छोड़ करके बैठे हैं। ठंड थी, बारिश थी, तूफान था, कुछ भी था, इन किसान, इस अन्नदाता ने वो सब कुछ अपने ऊपर झेला है। तो यही अपील करता हूँ कि उनको मुआवजा भी मिले और उनको शहीद का दर्जा भी मिले, और हम ये दिलवा कर रहेंगे और उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। वो आने वाले टाइम में, चाहे वो इलेक्शन का टाइम हो, किसी तरह का टाइम हो, हम उनकी कुर्बानी को नहीं भूलेंगे। अच्छा जंटी जी, हमने सुना था कि काफी किसानों पे केस भी हुए हैं। फिर हमने ये भी पता लगा था कि आपके ऊपर भी कोई 302 का ऐसा केस कुछ आया था। ये इस सरकार का सबसे बड़ा फंड, यही सरकार की वो है कि ये जो नौजवान युवा जितना भी ऊपर उठेगा, उस नौजवान को ये केस से दबाती है कि उसके पर्चे दर्ज कर दिए, कभी 307 के, कभी 302 के। पर अब इस सरकार को ये समझ में आ गया कि जो ये किसान का बेटा है, ये किसी पर्चे से नहीं डरने वाला। 302 को चाहे वो 307 को, हमारे ऊपर इन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज किया था हीनरायनगढ़ में 302 का, वो भी रद्द करना पड़ा। अब भी इस आंदोलन में चलते जितने भी हमारे ऊपर केस है, वो चाहे वो 307 के हो, चाहे वो किसी तरह के जाम के, किसी तरह के केस हो, वो इनको रद्द करने पड़ेंगे। क्योंकि हमारे किसान नेता जो वहाँ बैठे हैं, वो इसी बात पर अड़े बैठे हैं कि एक तो एमएसपी पर कानून बनाया जाए, और जितने भी आंदोलन में चलते हैं किसानों पर पर्चे दर्ज किए हैं उनको रद्द करें। इतिहास है हमारे देश का कि बिना कुर्बानी से कभी कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती। शहीद आजम भगत सिंह ने भी अपनी जान दे करके इस देश को आजाद कराया था। हम भी उनको शहीद भगत सिंह कहेंगे जो हमारे किसान शहीद हुए हैं। उनके कारण ये आज हमें आज़ादी मिली है।
सरकार के गुलाम, इन प्राइवेट कंपनियों के गुलाम बन जाते हम भी। ये उनकी शहीद जो किसान हुए हैं उनके कारण हमें ये आज़ादी मिली है। मैं तो उनको शहीद भगत सिंह का ही दर्जा दूंगा कि वो भगत सिंह थे हमारे नौजवान जिन्होंने अपनी जान दी है, कि लाठीचार्ज में कोई कमी नहीं रखी सरकार ने। सरकार इस और ये सरकार के जितने भी लोग अंधभगत हैं ये भ्रम निकाल दें अपने मन से कि ये सरकार में फर्क पड़ेगा। लोग इन लाठियों को, जिन बुजुर्गों को लाठियां लगी हैं, जिनके पिता को लाठी लगी है, जिनके भाई को, वो कभी इसको नहीं भूलेंगे। ये सरकार को हमेशा याद दिलाते रहेंगे नौजवान साथी। और जो आज किसान का बेटा ये बोलना सीखा है, क्योंकि सर छोटू राम ने एक बात कही थी कि एक तो किसान बोलना सीख ले और एक अपना दुश्मन पहचान ले। आज उसको दोनों काम आ गए हैं, वो बोलना भी सीख गया और दुश्मन भी पहचान लिया उसने। तो अब सरकार को अपनी इलेक्शन की तैयारी करनी थी या कुछ भी था, जिस भी दबाव में आया, मैं तो कहता हूँ इसको बहुत जल्दी परमात्मा इसको सद्बुद्धि देता, हमारे प्रधानमंत्री को ये जल्दी इसको कानून रद्द करने चाहिए थे। इन्होंने बहुत टाइम लगाया, लोगों का बहुत नुकसान किया इन्होंने, पर अब भी वहाँ पर हम डटे बैठे रहेंगे जब तक ये MSP पे कानून नहीं बनाते और पर्चे, इनके जो पर्चे चल रहे हैं किसान नौजवानों पर, बुजुर्गों पर, जब तक वो रद्द नहीं करते। और इसका मैं कहता हूँ श्रेय सबसे बड़ा किसान नेता सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी को, कि जिन्होंने कभी किसी केस की परवाह नहीं की। हम उनके साथ जुड़ रहे थे शुरू से। हमने देखा है कि जितने पर्चे सारे हरियाणा में होंगे इतने तो अकेले सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी के ऊपर होंगे। वो फिर भी हंसता चेहरा लेके बैठते रहते हैं। बहुत झूठे लोग उन पर वो करते हैं कि ऐसा है, पार्टी राजनीति है, वो है। मैं उनको कहता हूं कि ऐसा सा किसान नेता मिलना बहुत मुश्किल है। हमें ऐसा सा किसान नेता मिलना कि जिन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ करके वहीं पे पड़े रहे, हमेशा किसानों की सेवा में लगे रहे। वो मैं धन्यवाद करता हूं सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी का, कि जिनके कारण हमें ये जीत प्राप्त हुई। जंटी जी ने सबका अपना आज दिल खोला है। उसमें इन्होंने बताया कि कैसे ये किसानों के साथ है और कैसे कैसे उनके साथ क्या क्या हुआ। उन्होंने सब कुछ आज डिफाइन किया हमारे सामने। तो उनका मैं अब तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो ऐसे ही किसानों के साथ डटे रहें और उनका साथ दें। मैं हमारे साथ मौजूद थे रजत सिंह जंटी जी, उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद।